अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। तो अभी सुबह का टाइम है और नाश्ता वगैरह कर चुकी हूँ और साथ साथ यहाँ पे मैंने रेडिएटर्स के ऊपर कपड़े जो है ना वो धो के डाले थे, जो कि मैं अभी उतार रही हूँ। क्योंकि अभी दोबारा से वॉशिंग मशीन को ऑन करना है, तो मैंने सोचा पहले सारे जितने भी कपड़े हैं ये उतार के यहाँ पे इनको तय करके रख लूँ, और उसके बाद बाकी जो मशीन जो है वो ख़त्म होगी तो इसी तरह से जो है ना वो सारे कपड़े इनके ऊपर दोबारा से डाल दूँगी। क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि आप इस मौसम में तो बिल्कुल ही जो है ना वो कपड़े बाहर नहीं डाल सकते हैं, तो बस आपको धो के इन रेडिएटर्स के ऊपर डालने पड़ते हैं। उसके बाद ये है कि आपका अगर है आपकी हीटिंग चल रही है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता और कपड़े जो है ना वो सारे ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी अभी जो है ना वो बाकियों को मैं नाश्ता दे रही थी साथ साथ, और ख़ुद भी मैंने जो है ना वो सुबह सुबह कर लिया था। लेकिन बच्चों को क्योंकि आजकल छुट्टी है तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, कोई उठ जाता है, कोई सोया रहता है, और उठ के भी जो है ना वो मोबाइल पे लगे रहते हैं और कमरों से बाहर ही कोई नहीं आता। तो अभी जो भी आता है फिर उसको थोड़ा बहुत जो है ना वो नाश्ता बना के दे देती हूँ। तो अभी यहाँ पे जो है ना वो नाश्ता मैं ऑमलेट बना रही थी। सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे काट लिया है जी। अनियन है, टमाटो है, और है यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर इसमें ऐड किया है। बाकी थोड़ी सी स्पाइसेस मैंने डाली हैं यहाँ पे, और अब इसको मिक्स कर लूँगी और अंडा बना लूँगी। ये जी जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, बड़ी इनकी तारीफ़ें सुनी हैं कि बड़े अच्छे होते हैं। भाई मैं तो बिल्कुल इनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मतलब मुझे तो लगता है ये किसी काम के नहीं है। जो भी चीज़ बनाए चिपकना शुरू हो जाती है, और महंगे इतने थे। ये मैंने लिए थे कनाडा से, लेकिन मुझे तो इनका कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता। हाँ, इलेक्ट्रिक के जो चूल्हे थे उनके ऊपर थोड़ा बहुत इनका कोई आप कह लें कि ये जलते वगैरह नहीं थे, लेकिन मुझे तो इनका किसी लिहाज से भी जो है ना वो कोई बेनिफिट नज़र नहीं आया। क्योंकि ये इस तरह के चूल्हे पे, गैस का चूल्हा है, इसके ऊपर अगर इनको मतलब करें तो 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि बस जलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये इलेक्ट्रिक के जो चूल्हे होते हैं उनके लिए कोई मेरे ख़्याल में सूटेबल है। अदरवाइज़ तो मुझे तो बिल्कुल इन्होंने बहुत मायूस किया है। ऊपर से ये है कि वहाँ पे मैं इनको इतने महंगे लिए और वहाँ से उठा के इधर भी ले आई हूँ, लेकिन कोई शुद्ध स्वाद नहीं है इनका। अभी भी आप देख सकते हैं कि बस ज़रा सी आपने हीट थोड़ी सी तेज़ की तो ये सारे जो है ना वो आपको बिल्कुल जो है ना वो जलते हुए नज़र आएंगे। तो बहरहाल अब इनको मैं अब कुछ आगे पीछे कर तो नहीं सकती हूँ, इस्तेमाल तो करती हूँ, लेकिन मुझे धोते हुए जो है ना वो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे भी मेरे हाथों में आजकल वैसे भी बड़ी पेन होती है, ऊपर से जब ये जल जाते हैं। आप देखें ना, एक अंडा बना रही हूँ, अब इतनी हीट इतनी तेज़ भी नहीं है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि सारा पैन जो है वो जल गया। तो बड़ी जो है ना इस बात का मुझे दुःख होता है, बल्कि गुस्सा आता है। वो दुःख तो होता ही होता है, लेकिन गुस्सा भी बड़ा आता है मुझे कि भाई ये क्या है। तो यहाँ पे ऑमलेट जो है वो हमारा रेडी हो गया है इसी गिले शिकवे के साथ, और यहाँ पे मैं नाश्ता देने लगी हूँ। बाहर जो है ना यूके का मौसम आजकल इतना अजीब सा हो रहा है ना, कभी जो है ना वो धूप निकल आती है तो फिर बड़ी खुशी होती है। तो मैं साथ आपको दिखा रही थी कि अभी देखें, थोड़ी देर पहले धूप थी, थोड़ी देर पहले जो है ना बिल्कुल ही जो है ना वो मौसम दूसरे की तरह का हो जाता है। बेकरी का सामान जो है वो सारा ख़त्म हुआ पड़ा था, तो हस्बैंड जी रात को लेके आए थे तो यहीं पे पड़ा है। तो अभी जो है ना वो ड्रॉ वगैरह में फ़ालतू चीज़ें थी वो निकाल के मैंने फेंकी हैं, और बाकी का जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे अब मैं ड्रॉ में रखूँगी इनको। तो इसके अलावा आज जो है वो एक और छोटी सी बात आपके साथ शेयर करनी थी, है भी बहुत ही अहम है। आप लोग भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। असल में मुझे बताना ये था, मैंने ये बात आपको बहुत पहले बतानी थी, लेकिन अभी ये है कि अब मैं जो है ना वो यूज़ कर ही रही थी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती जाऊँ। ये जी नफ़ीस के बहुत ही अच्छे जो है ना चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं बेकरी की, तो वहाँ से ये चीज़ें जो है वो लेके आए थे। तो अभी निकाल के जो है ना वो मैं ड्रॉ में रख रही। बात ये करनी थी मुझे आपसे कि आपने देखा होगा कि मैंने जो है ना वहाँ से कनाडा में जब थी तो वहाँ से कुछ सामान मैं अपना साथ लेके आई हूँ। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक की चीज़ें किचन वाली थी, तो मुझे जो है ना वो यहाँ पे ज़रूरत भी थी। तो मैंने सोचा बजाय इसके कि यहाँ पे इनको निकालूँ या यहाँ पे छोड़ के जाऊँ, तो बेहतर ये है कि इनको साथ ले जाते हैं। तो अच्छी खासी अमाउंट दे के वहाँ से जो चीज़ें थोड़ी बहुत किचन की थी मैं वहाँ पे ये वहाँ से साथ लेके आई हूँ। तो यहाँ पे जब लेके आई हूँ तो आपको मैंने बताया था कि जब मैं मसाले वगैरह लेके आई थी तो
जो साबुत मसाले हैं वो लेके, क्योंकि गरम मसाला वगैरह मैं ख़ुद ही घर में बनाती हूँ, और इसी तरह से जो धनिया है और ज़ीरा है वो भी घर में ऐसे ही साबुत लेके आती हूँ, और ख़ुद ही मैं उनको पीस के ना उनका पाउडर बना लेती हूँ। क्योंकि इस तरह से ये है कि वो जो धनिया वगैरह है ना, वो आप देख के जब लेके आते हैं ना तो ख़ुद से पीसते हैं तो उसकी एक अलग सी खुशबू होती है। इसी तरह से ज़ीरा है, उसकी भी अलग सी होती है। काली मिर्चें हैं वो लेके आएँ, तो मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी घर में अगर आप पीस के इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी अच्छी होती हैं, और उनकी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है। तो बाज़ार से लेके आते हैं, पता नहीं अभी मैं तो, क्योंकि मेरा ये हैपन हो गया था इस वजह से फिर मैं 2 दफ़ा वो शॉप से ही ऐसे पाउडर बना हुआ लेके आई हूँ, ज़ीरा का भी और साथ में जो धनिया था। तो यकीन करें वो धनिया बिल्कुल काला सा होता है, और आप सालन वगैरह में भी जब डालते हैं ना तो आपका सालन जो है ना वो काला सा हो जाता है। ऐसे ना उसका रंग सा वो रेड सा नहीं रहता, अजीब सा उसका हो जाता है कलर सा। तो बता मैं ये रही थी आपको जी कि ये फिर मैं वहाँ से उठा के सारा कुछ ले आई हूँ। इतना अच्छा खासा जो है ना वो चीज़ों का मैंने पे भी किया। इसके बावजूद ये है कि मुझे नुकसान इस तरह से हुआ कि यहाँ पे ला के जो जब ये चीज़ें मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ, एक करके 1-2 जो है चीज़ें इसी तरह से मैंने यूज़ की हैं तो वो मैंने जला दी हैं। अब बताने का मतलब ये है कि यहाँ से जब मैं गई थी तो मैं जो है ना वो कोई बाकी तो कपड़े वगैरह लेके गई थी, लेकिन सिर्फ़ 1-2 चीज़ें जो थी, जैसे बच्चों की वो उनके जो क्या कहते हैं ड्रायर था, और उसके अलावा उनका स्ट्रेटनर वगैरह ये चीज़ें थी इलेक्ट्रॉनिक की जो मैं लेके गई यहाँ से। तो बच्चों ने वहाँ पे यूज़ की तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ें ये जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं ये वहाँ से मैं कनाडा पे मैंने ली थी, और वहाँ से मैं जो है ना वो सामान के साथ ले आई। लेकिन इनमें से ये 2-3 चीज़ें मैंने जला दी हैं। मतलब हैंड ब्लेंडर जब मैं यूज़ करने लगी, क्योंकि जब भी खाना बनाती हूँ तो इसका तो आपको पता ही है कि इस्तेमाल करना पड़ता है ग्रेवी वगैरह के लिए। तो जब मैंने इसको किया तो ये मेरा जल गया। तो बड़ा मतलब इसका मुझे हुआ कि ये क्या हो रहा है, क्यों जल गया? शायद जो है ना वो मतलब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये क्यों हुआ। मैंने कहा ये किस लिए जल गया? ये मेरा जो पड़ा हुआ है डीप फ्रायर है, ये भी इसी तरह से ना ये भी जल गया। फिर मैंने मसाले जो हैं वो पीसने के लिए अपना जो है ना वो ये ब्लेंडर यहाँ पे लगाया, तो ये जो है ना ये भी जल गया। अब मैं डर के मारे हस्बैंड जी को भी नहीं बता रही थी। मैंने कहा अब उनको मैं क्या कहूँ कि ये क्या हुआ है। आखिर मुझे बताना पड़ा। मैंने कहा ये देखें मैंने ये दोनों चीज़ें जो है ना वो यूज़ की हैं, तो दोनों जो हैं वो जल गई हैं, क्योंकि पटाखा इन्होंने मारा है और पता नहीं ये क्या हुआ है। अच्छा जी, होना क्या था, यहाँ की बिजली और वहाँ की जो है ना कनाडा की इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल जो है ना वो डिफरेंट है। यानी कि उसके यहाँ की जो बिजली है ना, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, और वहाँ की जो बिजली है उसकी मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा नहीं है पावर, या पावर तो है लेकिन इसमें और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो मुझे फिर हस्बैंड ने बताया कि कहते हैं कि ये इस वजह से जल गए हैं क्योंकि वहाँ की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है जब यहाँ पे आप लेके आते हैं तो वो आप इस तरह से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पता नहीं क्या उन्होंने मुझे बताया था कि क्या इसके साथ यूज़ करते हैं, तब जाके जो है ना वो आप ये मतलब यहाँ पे कोई भी वहाँ की जो मशीन वगैरह है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ जो है बताने का मतलब मेरा यही था कि आप लोग भी कभी आपका यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ अगर आप पाकिस्तान लेके जाते हैं या कोई इस तरह से अगर किसी दूसरे मुल्क में लेके जाते हैं, तो पहले जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो उसको क्लियर कर लिया करें कि आप ये इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें जो है ना वो दूसरे मुल्क में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, वरना मेरी तरह आपका भी नुकसान होगा। वहाँ से मैं लेके आई कि यही पैसे बचाने के लिए कि वहाँ पे मैंने ख़रीदी हैं और अब यहाँ पे इनको छोड़ दूँ, या फ़र्ज़ करें अगर आप बेचने के लिए भी लगा देते हैं तो चलो निकल जाती तो ज़्यादा अच्छा था। मैंने वहाँ पे ख़रीदी, वहाँ से लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे भी इनकी प्राइस जो है ना यहाँ से वहाँ पे जो है ना वो डबल है, और वहाँ से जब यहाँ पे लेके आई तो ज़ाहिर है उसके एक्स्ट्रा जो है ना वो मनी पे करनी पड़ी। जब यहाँ लेके आई तो मैंने एक दिन भी यूज़ नहीं की, जिस दिन यूज़ करने लगी हूँ तो वो सारी जल गई हैं। तो थोड़ा सा जो है ना वो कहीं भी जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज़ भी किसी दूसरे मुल्क में लेके जाते हैं ना, तो थोड़ा सा उसका वो जांच पड़ताल कर लिया करें कि आया जो है ना ये चीज़ जो है ना यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं, अगर करते भी हैं तो क्या जो इसका तरीका है। वैसे ये है कि इसका जो यहाँ की चीज़ें जब मैं वहाँ पे लेके गई थी वो 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, तो वहाँ पे भी जो है ना यहाँ पे जो इसके आगे जो प्लग वगैरह होता है ना वो डिफरेंट होता है। उसकी जो है ना वो 2 पिन्स होती हैं, यहाँ वाले जो होते हैं वो उनकी 3 होती हैं। वहाँ पे जो है ना हमें एक्स्ट्रा जो है वो लेना पड़ा, उसको क्या कहते हैं प्लग वगैरह लेके ना, तो फिर हमें वहाँ पे भी इनको यूज़ करना पड़ा।
तो हमने तो ज़हन में यही सोचा कि यहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे जो प्लग वगैरह यूज़ होते हैं तो चले यहाँ पे भी ले लेंगे, तो आगे वो लगा लेंगे और चलें जी, वो सिलसिला चल पड़ेगा। लेकिन सारी चीज़ों के पटाखे ही निकाल दिए, मतलब पैसों का भी धुआं निकाल दिया और मशीनों का भी धुआं निकाल दिया। तो इस तरह से ये है कि आप लोगों ने इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी है, और कभी आपने कोई इस तरह का कुछ करना हो तो ज़रूर इन चीज़ों की एहतियात करें। तो जी शाम का टाइम हो गया है, यहाँ पे सुबह होते ही साथ ही शाम भी हो जाती है, मतलब नाश्ते से डायरेक्ट आप जो है ना वो डिनर पे आ जाते हैं, क्योंकि दरमियान में बिल्कुल जो है ना वो दिन का टाइम होता नहीं है। तो आज जो है ना हम लोग बिल्कुल सिंपल सा खाना बना रहे हैं, क्योंकि आज साथ जो है ना वो कबाब वगैरह भी वो कह रहे थे बनाएं, तो एक ही चीज़ जो है ना अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ, तो ये आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम जी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने सारी चीज़ों को काट लिया है, और उसके बाद ये है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अनियन जो है उसको थोड़ा सा कुकिंग ऑयल में मैंने उसको सौटे कर लिया था, उसके साथ ही मैंने 7 पोटैटो डाल दिए हैं। और थोड़ा सा जब नरम पड़ जाए आपके आलू, तो उसके बाद ही आप जो है ना वो टमाटरों का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि अगर साथ ही आप अगर आलूओं में टमाटर डाल देंगे तो फिर आपके जो आलू हैं वो गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं। और दूसरा ये कि सब्ज़ी बनाते हुए मैं ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, जस्ट जो है ना वो नमक मिर्च और हल्दी ही इस्तेमाल करती हूँ। और उसके साथ यहाँ पे जो है ना ग्रीन चिली जो है वो मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि एक तो इससे ये होता है कि थोड़ा सा जो रेड मिर्चें होती हैं आपके मैदे के लिए वो अच्छी नहीं होती हैं, और दूसरा सब्ज़ मिर्चों के इस्तेमाल से ये है कि आपकी एक तो सालन का कलर भी बहुत अच्छा आता है, और दूसरा ये है कि आपके लिए नुकसानदेह भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी अदरक, और इसको थोड़ा सा भुनने के बाद यहाँ पे मैं दम पे लगा दूँगी, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च में यहाँ पे भी मैं जी थोड़ी सी जो है ना वो रेड शिमला मिर्च जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा अपने खाने को सतरंगा बनाने के लिए और ज़रा आँखों को अच्छा लगने के लिए। वैसे तो शिमला मिर्च ज़्यादा जो आलूओं के साथ सब्ज़ी में इस्तेमाल होती है वो ग्रीन ही होती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी रेड इस्तेमाल करूँगी ताकि देखने में खाना जो है ना वो हमारा अच्छा लगे। तो यहाँ पे जी उसको थोड़ी देर के लिए मैंने दम पे लगाया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने के बाद कि हमारे आलू जो हैं वो थोड़ी सी उन्होंने जो है ना वो सॉफ्टनेस पकड़ी है, तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है जी। हमारे पोटैटो भी जो हैं वो बड़े अच्छे गल चुके हैं और बड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह से शिमला मिर्च है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हमारी सॉफ्ट हो गई है और थोड़ी सी क्रंची है। तो यहाँ पे अब मैं मेथी थोड़ी सी डाल लूँगी और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आने लगेगी। तो इसके साथ ही हमारी जो सब्ज़ी है वो रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार हमारी सब्ज़ी रेडी हुई थी। और सब्ज़ियों में पकाते हुए इनमें ज़्यादा जो है वो मसालों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। धनिया वगैरह यहाँ पे मैं इसमें ऐड नहीं करने लगी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी ग्रीनी सी हमारी जो है वो ग्रीनी सा हमारा सालन है, इसलिए हम यहाँ पे इसमें धनिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जी ये देखिए शाम का मंज़र है। यहाँ पे मैं ऊपर नमाज़ पढ़ने के लिए आई तो विंडो से बाहर बहुत ही खूबसूरत ये मंज़र नज़र आ रहा था। तो मैंने सोचा चलें आपको भी दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी विंडो से यहाँ से कह लें कि दुनिया के खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं। हर तरह का मौसम आपको बहुत अच्छा क्लियर और वाज़ह नज़र आता है। तो यहाँ शाम का मौसम देखें और शाम का मंज़र देखें तो कितना खूबसूरत और हसीन है। तो सुबह मैंने आपको दिखाया था जी कि कल ये सारी बेकरी की चीज़ें मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे। बेकरी की चीज़ें लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा चले मिठाई भी लेके चलते हैं। उस तरह से मिठाई का मौका भी था, क्योंकि पाकिस्तान में मेरी छोटी सी भांजी पैदा हुई है। तो चले उसी खुशी में हम यहाँ पे मिठाई खाते हैं। तो हम खा रहे हैं जी मिठाई चाय के साथ और जलेबियाँ नोश फरमा रहे हैं। ये हमारी इस तरह की जलेबियाँ जो है ना ज़्यादातर इस कलर की, हमारा जब गांव में वहाँ पे मेला लगता था ना दरबार पे, तो वहाँ पे इस तरह की जलेबियाँ मिला करती थी।
और बहुत ही मज़े की होती थी, बड़ी शानदार होती थी। तो ये भी उसी तरह की मज़े की और शानदार हैं जी। तो यहाँ पे अब हम अपनी जो है ना वो शाम की चाय इंजॉय कर रहे हैं। तो मिलेंगे फिर किसी नए व्लॉग में। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह।